हाँ जी, ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, which of the following cannot be the probability of an event। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। दूसरा है किसी असंभव घटना की संभावना कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। जिहड़ी घटना हो ही नहीं सकती उसकी पॉसिबिलिटी की होगी 0। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन 1। मैं हुणे दस के हटिया कि किसी भी घटना की संभावना किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक तो वड्डी नहीं हो सकती, तो फिर ये की है, गलत है। Sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। किसी भी घटना दियां जिन्नियां भी आरंभिक संभावनावां होंदियां ने उन्हां दा जोड़ है जिहड़ा वो 1 होगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन आपां इहदे च है कि किसी पासे नूं एक बार सुट्टण ते अभाज्य संख्या आउण दी संभावना कितनी होगी। अगर एक डाइस नूं असीं एक बार थ्रो करदे हां तो उसके प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो प्राइम नंबर किहड़े-किहड़े हुंदे ने साडे कोल, यानी कि अभाज्य संख्या पासे दे ऊपर 2 3 ते 5 तीन संख्यावां होंदियां ने किसी पासे के उत्ते जिहड़ियां अभाज होंदियां। मैं तुहानूं ये भी दस्सिया है अगे कि चाहे अभाज पुछिया है, चाहे जिस्त पुछिया है, चाहे टांग पुछिया है, ठीक, इन्हां सारियां दा आंसर इक्को ही आउंदा है 1/2, क्योंकि ये सारियां तीन ही होंदियां ने। सो चाहे वो जिस्त संख्यावां पुछण वो भी 3 होंदियां ने, चाहे टांग संख्यावां पुछण वो भी 3 होंदियां ने। जिस्त मतलब ईवन नंबर्स ते टांग मतलब ऑड नंबर्स ते अभाज मतलब प्राइम नंबर्स। तो जिन्हें मर्जी पूछना हो तिन्हां दे विचों आंसर इक्को ही आऊगा 1/2। तो इत्थे हुण सानूं ये पूछिया होया तां असीं P लिखांगे ब्रैकेट दे विच प्राइम नंबर लिखांगे, यानी कि अभाज संख्या लिखांगे ते 3/6 ये साडे कोल कट के आ जाएगा 1/2। 3 ਜਿਹੜੀਆਂ संख्यावां ने उन्हां दी गिणती 6 कुल संख्यावां किसी पासे दे उत्ते डाइस दे उत्ते 6 नंबर हुंदे ने। ठीक है, सारे पासिਆਂ ते एक नंबर लिखिਆ सो 3/6। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 1/2 ਆਨਸਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि किसी घटना के होने की संभावना, जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 3 है दिता होएगा कि जेकर घटना E की संभावना 0.05 है तो E नहीं की संभावना E नहीं दी संभावना की होगी। ठीक है, दिता हुआ है दैट इफ PE is equal to P of E is equal to 0.05, then probability of E naught, E नहीं, एक ही नहीं होगा।
नॉट ई नहीं, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਪਾਉਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ P ਨਹੀਂ ਦੀ E ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇੱਕ ਘਟਾਓ PE। ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ E ਨਹੀਂ ਨॉट E ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0.95। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੱਸੋ, ਹੈਨਾ, ਨॉट ਦੀ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਉਲਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ हाँ जी अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये है एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला एक चक्कर खिंचो, केंद्र तो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु तो चक्कर ते स्पर्श रेखावां दी रचना करो। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangents to the circle. 11.2 ਦਾ ਫਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ओपन करनी है ते सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ये अपना सर्कल हो गया जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। ए दा सेंटर है, ये सर्कल का केंद्र। हुण उन्होंने कहा है सेंटर तो केंद्र तो 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है। तो तुसी सेंटर तो 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लेना है। अच्छा ये पॉइंट तुसी जरूरी नहीं कि इधर ही लेना है, तुसी इधर ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो, थल्ले ले सकते हो। मैंने पता है तुम्हारी कापी के उत्ते ये सर्कल पूरे पेज ते आ जाता है तो फिर सजे खब्बे जगह नहीं बचती तो तुसी थल्ले ले सकते हो। ठीक है, ऊपर सर्कल बना लिया तुसी पेज ते, थल्ले जेडी पेज ते जगह बचती है उत्थे तुसी इहनू पॉइंट नू ले लो, ये लाइन थल्ले नू ले सकते हो 10 सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ नाम O रख ਦਿਓ, ਇਸ ਦਾ P। ये जी दूरी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, अर्ध व्यास कितना है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। हुण की करना है अगले नंबर पे असी इस लाइन OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। लंब समद्विभाजक खिंचना है, इत्थे O ते रख के इस लाइन दे अध नालों वध प्रकार खोल के O ते रख के अध नालों वध खोल के अंदाजे नाल एक चाप ऊपर ला लेनी है, एक चाप थल्ले ला लेनी। ठीक, इत्थे O ते रख के एक चाप ऊपर लाती, फिर उन्नी प्रकार नाल एक चाप थल्ले लाती। हुण प्रकार नूं बढ़ाउणा नहीं घटाउणा नहीं। हुण P ते रखनी है इस बिंदु P ते आ जिहड़ियां पहलियां चापां ने इन्हां नूं कटना है इस तरीके नाल इन्हां नूं कटना, उन्नी ही कंपस कटना। हुण इन्हां दोनों नूं मिला दो, यह साडा लंब समद्विभाजक बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੰਬ ਦੁਭਾਜਕ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈ ਸੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਓਪੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ यानी कि अध हो गया ये इत्थे इन्नी खोल के ये जेड़ा सर्कल पहला लग्या हुआ है इहनू कटना है इत्थे इस तरह उपरों भी ते थल्लों भी। हाँ जी कंपस नू प्रकार नू इन्ना खोल के ओ ते रख के इस पॉइंट ते रख के ओ पी तक बोलना है ते सर्कल नू कटना है ऊपर भी ते थले। ठीक हुण जिथे ये दोने चापां यानी कि आर्क्स ने जिहड़ियां ये कटदियां ने सर्कल नूं उन्हां नूं पी नाल मिलाउणा। इस तरह P तो जिथे चापा कटदियां ने सर्कल नूं उत्थे असीं लाइन्स ड्रॉ करनी है। तो इहदा नाम रख दांगे A, इहदा B। तो A की है साडी रचना जिहड़ी असीं करनी सी। P B ते P A दोनों की ने स्पर्श रेखावां नेगियां टेंजेंट्स ने। उस तो अगला क्वेश्चन है जिहड़ा वो है एक्सरसाइज 11.2 दा ही क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 11.2 का 4th क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के एक चक्कर ते अजिहियां स्पर्श रेखावां खिंचो जो 60 डिग्री के कोण ते झुकियां होण। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। 11.2 का 4th क्वेश्चन है। ये भी इसी तरीके नाल ही होगा। पहला सर्कल बनावांगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का, सो 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनावांगे। पहला कंपस नूं 5 सेंटीमीटर ओपन करके इत्थे असीं सर्कल बनाउणा है। इस तरीके नाल साडा सर्कल बनेगा। सो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। सो ए का केंद्र है। ए का केंद्र है, ए का सेंटर है। हुण उन्होंने कहा है असीं ऐसियां स्पर्श रेखावां बनाउणियां ने, ऐसे टेंजेंट बनाउणे ने जिहड़े 60 डिग्री के इंक्लाइंड हो चुके हैं। तो असीं की करना है इत्थे पहलां तां एक अर्ध व्यास बना लेना है इस तरीके नाल। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ O ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ 5 सेंटीमीटर है, ਇਹਦਾ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ एंगल ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 60, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 120। जिन्ना भी एंगल सानू कहा होगा भी इन्ने डिग्री के झुकियां ने ਉਹਨੂੰ 180 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 120 ਦਾ एंगल बनाना।
अच्छा ये एंगल भी थल्ले भी बना सकते हैं, जो पहले दसिया पेज ते ऊपर भी बना सकते हो, सज्जे खब्बे तुहानू पता जगह नहीं बचती, इस तरह असीं बना सकते हैं। तो या तुसीं कापी टेढ़ी रख के बना सकते हो। सो ये अर्ध व्यास खिंच लिया असीं, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 120 120 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ O ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲ ਕੇ 1.5 ਜਾਂ 2 ਇੱਥੇ O ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਕ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੰਪਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਰਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ इस पहला कंपस ਨੂੰ खोल के एक इस तरह की आर्क लानी है, ये एवें जिन्नी कंपस खोल ली फिर उन्नी रखनी है, बढ़ानी नहीं घटानी नहीं, इत्थे रख के एक आर्क उरे लग जानी है, फिर ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆर्क ਉਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀ। ठीक ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ 120 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ये साडा है एंगल 120 डिग्री। ये सारा ये जो पॉइंट मैं इतने कोई पॉइंट का नाम दे दूँ, ये ए है, ये बी है, तो ए ओ बी जोड़ा वो 120 डिग्री। हुण असीं ए ते बी दे उत्ते 90 डिग्री दे 90 डिग्री दे एंगल बनाउणे ने, ते फिर लाइनां आपस च 60 ते जाके मिलणगीਆਂ। तो 90 ਦਾ एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। कंपस ਨੂੰ खोल के सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, है ना, फिर ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਾਉਣੇ ਆ, फिर ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, फिर ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਆਰਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, तो फिर ये बिजली लगावांगे इस तरह से, ये 90 का कोण बनू। इस तरीके नाल ऊपर सब तो पहला एक आर्क लावांगे, तो इस तरीके नाल 90 के कोण तुहानूं बनाने आउंदे ने। इस तरह तुसीं इन्हां नूं मिला देखो एक 90 का बन गया, इसी तरह ही दूसरा इत्थे बी ते बन गया। ਤੁਸੀਂ डी ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 60 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 60 ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ। सो इसका नाम सी रखते। सो इस तरीके नाल इसे क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर साडा 5 पहला ਅਸੀਂ 4th देखिया 11.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ 11.2 ਦੇ ਵਿੱਚ 4th।